देखिए मेरे बेटे के साथ हैं, चेहरे पे क्या मारा है, धारदार खंजर से हमला किया है, पूरा का पूरा टाँके लगे हैं। तो ये बताइए, तो जान से मारने को तो मैं खींच के लाया, कैसे इनको बचा, कैसे गेट बंद किया। साहब आए, क्राइम टीम आई उनकी, सब कुछ आया। तो भाई मैं कह रहा हूँ 3 बोरे तो मतलब कि ईंट और पत्थर इकट्ठे किए उन्होंने क्राइम टीम के लोगों ने, और पूरे के पूरे एरिया में देखिए पूरा पत्थर मारे, इतने पत्थरबाजी करी, चाकू चुरी और तलवार लहराते हुए। तो हमारे बोलने से, हमारे अच्छे काम करने से, हमारे देश के लोगों के हित और महिलाओं के हक और अधिकार के लिए लड़ने से, या किसानों के लिए आवाज़ उठाने से, या नौजवानों के लिए, अग्निवीरों के लिए, ऐसी जगह इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाने से जो लोग परेशान हैं, जो मुद्दों पे बात नहीं करते, इसी उम्मीद के साथ काम करते रहेंगे। और जैसे बोलते रहें उससे भी खतरनाक बोलेंगे कि हम तो क्रांतिकारी, हमने किसी का खा के थोड़ी जी रहे हैं, कि किसी की चाट के जी रहे हैं। तो ये चाटुकार हमको चिलमची और फिल्म वो थोड़ी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी सुरक्षा और जान माल की रक्षा प्रशासन का दायित्व है, और अगर हमें कुछ होता है इसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की होगी, पुलिस प्रशासन की होगी। कल आपके ऊपर हमला हुआ है, सुना आपके घर पे सर? जी बिल्कुल हुआ, और ऐसा लगता है कोई असामाजिक तत्व हैं जो कहीं ना कहीं किसी तरीके से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है जिन्हें, और उन्हें लगता है कि हम जैसे क्रांतिकारी जो राष्ट्र हित में, राष्ट्र में किसी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो नहीं चाहते कि हम इसको निरंतर तरीके से, जिस तरीके से पिछले 35 साल से हम इसको चला रहे हैं, उन्हें शायद हजम नहीं होता। और इसी प्रकार है जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पाल रखे होते हैं ऐसे लोगों ने, और जिसका वो इस्तेमाल करते हैं समय समय पर। ये एक मैनेजमेंट था जो पूरी तरीके से, पूरे हथियार बंद तरीके से, जिस प्रकार से उन्होंने एक हमले की साजिश एक रणनीति के तहत रची हुई थी, और ऐसी स्थितियाँ थी कि कम से कम जब पुलिस भी आई तो क्राइम जो उनकी पुलिस थी, वो जो क्राइम सेल थी, उसने कम से कम 3 बोरे के आसपास ईंट पत्थर वगैरह ये सब भरे उसने, मतलब इतना पथराव किया। और पुलिस को फ़ोन करते रहे, 1.5 घंटे तक पुलिस नहीं आई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कहीं बहुत ढील है यहाँ पर, और इस तरीके से असामाजिक तत्व के लोग हैं, कहीं छीना झपटी करते हैं, कहीं किसी ना किसी बहाने वो टारगेट करते हैं लोगों को, जो समाज में बदलाव करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, या क्रांति की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को वो टारगेट करते हैं। उन्हें लगता है कि भाई कोई आदमी किसी भी तरीके से सत्ता के खिलाफ ना बोले, और जब हमारी पार्टी है, अपनी पार्टी बना रखी है, तो निश्चित रूप से एक हम विपक्षी हैं, जो भी सरकार सत्ता में उसके खिलाफ हमारा काम है कि भाई वो क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, और हम उठाते हैं। कुछ धारदार हथियार भी मिले बरामद? बिल्कुल, धारदार हथियार थे, तलवारें थी, डंडे थे, खंजर थे, दुनिया भर की चीज़ें थी। वो CCTV फुटेज में पुलिस भी देखती है, और प्रशासन ने पूरी मदद करने की बात कही है, और मुझे लगता है, विश्वास है मुझे पुलिस के ऊपर कि वो अच्छा काम करेंगे। और बाकी तो है ही भाई, लोकतंत्र है, सबको हक है और आवाज़ उठाने का अधिकार है। अगर नहीं सुनवाई होती तो आगे आदमी हम कार्रवाई करें। कितना नुकसान हुआ है सर आपके? देखिए नुकसान तो बहुत हुआ है, नुकसान आप मत पूछिए। एक बाइक ख़राब होकर पुली तोड़ दी, एक किसी गया, और उसके बाद गेट तोड़ दिए गए हमारे, और बहुत सारे जो है खिड़कियों के शीशे टूटे। तो कम से कम काफ़ी नुकसान हो गया है। कितने लोग आए? और पहले शुरू में कम लोग थे, फिर उसी के 5 मिनट के अंदर वो कम से कम 150 लोगों में तब्दील हो गए। तो ऐसी स्थितियाँ अपडेट हो गई। 40 लोग तो ऐसे थे जो गली में यहीं दिख रहे थे, जो पथराव की स्थिति इतनी भयंकर कर रखी थी कि वो कह रहे थे कि भाई निकलो बाहर, हम तुम्हें जान से मार देंगे, ये कर देंगे। मतलब पूरी मनसा थी उनकी मारने की, और जबकि हमने कोई ऐसी कोई भी हरकत नहीं, जबकि हमारी कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी को हमारा कोई मतलब भी नहीं था। वो सीधे घर में घुसे और किस मनसा से आए, छीना झपटी के लिए भगे, क्या करा क्या नहीं करा, और वो उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। और बदतमीजी शुरू करी तो उन्होंने एक मुश्त ऐसे लोग इकट्ठे हुए कि भाई हमें गेट और दरवाजे बंद करने पड़े। हमें लगा कि हम लोग इन आतंकियों से हम आतंकी तो बन नहीं सकते, मगर हो सकता है भाई प्रशासन शासन है तो कहीं ना कहीं उस पर ध्यान देगा। और जब इस तरीके से वहाँ इस तरीके ईंट पथराव दुनिया भर के तलवारें और डंडे मार रहे थे वो घर के अंदर, और वो पूरा गेट तोड़ दिया। लोहे का गेट था, पूरा काफ़ी मजबूत था, उसको तोड़ के अंदर एंट्री कर गए। नीचे कुछ लोग रहते थे किराए पे, किराएदार, उनके साथ मारपीट की बेचारों के साथ, और उनकी एक ही गाड़ी थी, उसकी गाड़ी बाइक बेकार कर दी। तो नुकसान तो काफ़ी हुआ है। अब नुकसान की भरपाई कौन करेगा उसकी बात अलग है, मगर बात यह है कि न्याय कब मिलेगा। और न्याय की ओर हमने काफ़ी जद्दोजहद की, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, और उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते रहे दूसरे जो जब निचले स्तर के अधिकारी थे। एन मौके पर SHO भी आया, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था, मगर जब आला अधिकारियों से बात करी, आला अधिकारियों तक ये बात पहुंची और वो समझे, जब उनके पास CCTV फुटेज आई हैं तो उन्हें लगा कि हाँ कौन पत्थरबाज और कौन है ये आतंकी जो एक सुनियोजित ढंग से आए थे, जो हमारे घर में हमारे परिवार को एक खतरा था, पूरे ख़ानदान को एक ख़त्म करने की, मारने की साजिश थी। क्योंकि भारत के अंदर आज भी ऐसे लोग क्रांतिकारी हैं, ऐसे परिवार के लोग हैं जो राष्ट्र हित में आवाज़ उठाते हैं, देश हित में आवाज़ उठाते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आवाज़ उठाते हैं, रोजगार को लेकर आवाज़ उठाते हैं, अग्निवीरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, किसानों के लिए आवाज़ उठाते हैं। उनके लिए जो आवाज़ उठाते हैं उनको एकदम
ये कौन लोग हैं? तो भाई दिखने वाले कुछ और होते हैं, करने वाले कुछ और होते हैं। तो ये बात है, ये सभी जान रहे हैं कि भाई ये बात कहाँ जा रही है मेरी और इशारा कहाँ जा रहा है, और उस इशारे को भी समझ लेना चाहिए कि भाई मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कोई मारना चाहता तो मार दे, हम तो देश हित के लिए चल रहे हैं। तो क्या और किसी कमाई के लिए नहीं घूमते हैं। इस हमले के बाद आप बोलना छोड़ देंगे? नहीं, बोलना के छोड़ देंगे, बोलेंगे निरंतर। हम तो ऐसे हमले पता नहीं कितनी बार होते रहे हमारे पास, हमने इनसे डरे कहाँ हैं? लोगों ने मुकदमे तक बनवाए झूठे, तब नहीं डरे हम। आंदोलन किए हमने बड़े बड़े, अपना घर परिवार छोड़ के आंदोलन करते रहे, अपने बच्चों की तब देखा नहीं। और जब स्थितियाँ ऐसी अपडेट घर में आए थे, देखिए मेरे बेटे के साथ चेहरे पे क्या मारा है, धारदार खंजर से हमला किया, पूरा का पूरा टाँखे लगे हैं। तो ये बताइए, तो जान से मारने को तो मैं खींच के लाया, कैसे इनको बचा, कैसे गेट बंद किया है। वो गेट बंद करने में मेरा हाथ देखिए छिल गया है पूरा, और इसमें भी कुछ ना कुछ उन्होंने रगड़ा। मैं उसको जो चीज़ थी उनके हाथ में थी, वो इस पर रगड़ लगी, और बड़ा मेहनत करी मैंने उसको गेट बंद करे। और मैंने पूरी फैमिली को कहा भाई आप शांति से। एक ये वो चारों तरफ से आ रहे थे, हमारे 2 साइड ओपन है, एक पतली गली है, एक छोटी गली है 8 फीट की है, एक बाहर की गली है 18-20 फीट की गली है। तो उसमें दोनों तरफ से पत्थरबाजी चल रही थी पूरी तरीके से, और आसपास की छतों पर भी चढ़े हुए थे। मुझे लगता है कौन लोग थे, उनकी जेब पूरी की पूरी कार्रवाई होनी चाहिए है। और नहीं, ये दल फल कोई दल नहीं है, इनका कोई दल नहीं होता। नशेड़ी है तो किसी भी दल के हो जाते हैं, इन्हें तो दल पिलाओ, चिलम गांजा अफीम और दारू पिलाओ, ये किसी भी दल के हो जाते हैं। सीसीटीवी में महिला भी दिख रही है, क्या महिला सच में थी? अरे महिलाएं आई होंगी, अपने वो बनाना चाह रही होंगी कुछ, वो सोच रही होंगी ये निकल के आए तो हम बना देंगे इनके ऊपर कि महिलाओं को छेड़ दिया। तो ये तो थे ही कि वह महिलाओं को छेड़ रहे थे और इनके ऊपर मार दिया। तो एक बात बताओ, हमारे घर में आके हमला हो रहा है, हमारे घर के अंदर लोगों को मारा जा रहा है, हमारे घर पे पथराव हो रहा है, और इन्हें हमें नहीं पता कि क्यों हो रहा है, क्यों मार रहे हैं, कौन है, किससे हमारी दुश्मनी है? किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मगर उन्होंने ऐसा क्यों करा? तो ये कोई साजिश थी जो हमारे परिवार को ख़त्म करने की साजिश थी। और कहीं ना कहीं इसको प्रशासन को अपने संज्ञान में लेके एक ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि तो हम लोग तो भाई 1.5 घंटे तक इंतजार करते रहे, पुलिस का नहीं आई। 1.5 घंटे बहुत कुछ हो सकता था है, मगर हम शांत रहे, हमने कोई जवाब नहीं दिया, मगर हमने सिस्टम रखा। उसके बाद गए, पुलिस आई, SHO साहब आए, क्राइम टीम आई उनकी, सब कुछ आया। तो भाई मैं कह रहा हूँ 3 बोरे तो मतलब कि ईंट और पत्थर इकट्ठे किए उन्होंने, क्राइम टीम के लोगों ने, और पूरे के पूरे एरिया में देखिए पूरा पत्थर मारे, इतने पत्थरबाजी करिए, चाकू छुरी और तलवार लहराते हुए नजर आए लोग। तो ये स्थितियाँ हैं। तो आदमी बताओ, दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जब यहाँ सुरक्षित नहीं है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये बताइए, प्रशासन की जिम्मेदारी है। और जब एक क्रांतिकारी जिसकी अपनी पार्टी है उसको खतरा हो, उसके परिवार को खतरा हो, तो मुझे लगता है कि मैं भाई सरकार से भी गुहार लगाता हूँ और आपके ये प्रशासन से भी कि भाई ऐसे हम जैसे क्रांतिकारियों की सुरक्षा नहीं कर पाओगे तो हम क्या करेंगे फिर? फिर हमें बाद में कहोगे कि आप हम कौन लोग थे, किन लोगों की साजिश? भाई साजिश आप समझ रहे हो, किन लोगों की? जो लोग हमारे बोलने से, हमारे अच्छे काम करने से, हमारे देश के लोगों के हित और महिलाओं के हक और अधिकार के लिए लड़ने से, या किसानों के लिए आवाज़ उठाने से, या नौजवानों के लिए, अग्निवीरों के लिए, ऐसी जगह इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाने से जो लोग परेशान हैं, जो मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, उन लोगों को कहीं ना कहीं घबराहट थी। और घबराहट थी तो वो लोकल स्तर पर होते हैं कुछ जो कहीं ना कहीं अपने अपने स्तर पर वो सोचते हैं कि भाई हम अपने नंबर बढ़ा लें। तो वो ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने कि अभी हम क्रांतिकारी हैं और देश हित और राष्ट्र हित में सोच रहा हूँ मैं, और जिस दिन तुम्हारे जैसे हम चाहें तो हजारों लोग तैयार कर दें और पता भी नहीं चलने दें अगर हमें ऐसे ही काम करने हो तो, मगर हम राष्ट्र हित में उनके लिए काम करना चाहते हैं जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जिनको बेचारों को आज तक मौका नहीं मिला मुख्य धारा से जुड़ने का, उनको हम लोग लाना चाहते हैं। उन महिलाओं को अधिकार दिलाना चाहिए। महिलाओं के आप स्थिति देख रहे हो, बलात्कार हो रहे, महिला डॉक्टर का बलात्कार हो गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, आपने देखा सभी ने। बताओ क्या कितना शोर हुआ, डॉक्टर बैठे हुए हैं। जब डॉक्टर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो भाई प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। हम जैसे सुरक्षित हैं, हमारी पूरी फैमिली को मार दिया जाता है, हम अगर कुछ करते तो, और स्थितियाँ क्या होती, हो सकता है कोई हमारे हाथ से मर जाता, तो हमें तो बंद कर देते। प्रशासन की जो अनदेखी रही, जो 1.5 घंटे तक पुलिस को फ़ोन करने के बाद नहीं आई, ये तो बाद में आला अधिकारियों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि एन मौके पे आए, उन्होंने सोचा और जाना उस चीज़ को। और जब पता चला कि CCTV फुटेज के भाई कौन लोग थे, जबकि हमारा कोई आदमी भी नहीं था, कोई हमारे परिवार का भी नहीं था, तो कौन लोग थे पत्थरबाजी कर रहे थे? पत्थरबाजी कर रहे हैं, चाकू दिखा रहे हैं, छुरियाँ दिखा रहे हैं, खंजर दिखा रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं उल्टी सीधी। गाली देने के बाद उसके बाद कहते हैं भाई निकलो बाहर, राजपूत को देखना है, इसको देखना है, फलाने को देखना है। तो ये चीज़ें उनके पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। ऐसी भाषा का उपयोग किया तो ऐसे लोगों से हम डरते नहीं हैं। मेरे पास एक बात है, मैं फिर कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। हम लोग लड़ेंगे पूरी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से। आज मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है, इसके साथ जो हमला किया है, इस तरीके का घर में घुस के, और उसके साथ जो जाती हुई है, उसके अधिकार, उसका जो 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 न्याय मिलना चाहिए और उसको न्याय नहीं मिलता, तो मुझे लगता है हम आगे भी
इसी उम्मीद के साथ काम करते रहेंगे और जैसे बोलते रहें उससे भी खतरनाक बोलेंगे कि हम तो क्रांतिकारी, हमने किसी का खा के थोड़ी जी रहे हैं कि किसी की चाट के जी रहे हैं। तो ये चाटुकार हमको चिलमची और फिर वो थोड़ी है कि शराब पे हों, शराब पी के घूम रहे हैं और दे दिया जिसने उसके हिसाब पे काम करेंगे हम लोग। हम उसके हिसाब से काम नहीं, हम तो राष्ट्र हित में भारतीय संविधान को, लोकतंत्र को मानते हुए और देश के शहीदों को नमन करते हुए उनके ही सोचे हुए विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं और डरते नहीं हैं हम। डर किसी चीज़ का नहीं है, खौफ किसी चीज़ का नहीं है, ना खंजर से ना तलवारों से, समझे। हमें डर है अपने देश में छुपे हमलावारों से, वो जो हमारे देश के अधिकार छिनवा रहे हैं, इनसे हम निरंतर लड़ रहे हैं। और नहीं दलालों को परेशानी है हमसे। माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी सुरक्षा और जान माल की रक्षा प्रशासन का दायित्व है और अगर हमें कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की होगी, पुलिस प्रशासन की होगी। जिंदाबाद भारत।